बिग ब्रेकिंग न्यूज। धनबाद गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल डीएसपी को किया गया रेफर। धनबाद की बागमारा में हुई गोलीबारी की घटना से गंभीर रूप से घायल बागमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह को धनबाद के असरफी अस्पताल में इलाज के बाद पश्चिम बंगाल दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया। डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह को पत्थर से सिर में और नाक में चोट आई है तथा कमर में भी चोट आई है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पर कोयला क्षेत्र के आईजी माइकल राय, डीआईजी सुरेंद्र झा, धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन, धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा सहित कई पदाधिकारी और उनके परिजन अस्पताल पहुंचे थे। वहीं दोनों ओर से झड़प में और भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक को गोली भी लगी। फिलहाल घटनास्थल और उसके आसपास में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अस्पताल पहुंचे माइकल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएसपी को धनबाद में प्राथमिक इलाज के बाद दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही पूरी घटना की जाँच की जाएगी। वही अस्पताल पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए अवैध कारोबार पर अंकुश लगाते हुए सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बता दें कि आज दोपहर में बागमारा की हिलटॉप आउटसोर्सिंग परिसर में काम बंद कराने और चालू कराने को लेकर के 2 पक्ष में झड़प हुई, जिसमें करीब 100 राउंड फायरिंग और दर्जन राउंड बमबारी की घटना हुई और डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह बमबारी के कारण घायल हुए। आइए देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। उनका स्थिति तो अभी स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल है। इधर इलाज चल रहा था। उनको सभी वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल है। सिर पर चोट लगा है, थोड़ा सा सिर पर क्रैक भी हुआ है। उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको परिवार तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं। उसके आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया है। कैसे वो जख्मी हुए? जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धर्मांत थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। इसमें कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कार्रवाई अभी सब हम तो इधर हॉस्पिटल में आए हैं, सब कुछ देखे हैं। अभी जाके उसको रिव्यू करेंगे, उसमें क्या प्रगति। एक सवाल उठता है सर, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या कहना है इसका? देखिए, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हम लोग जाते हैं। उस समय पर किसी आदमी ने पीछे से पत्थर लगा दिया तो किसी के सिर पर भी लग सकता है, तो उसी हिसाब से ये लगा है। ऐसे नहीं है कि पुलिस असुरक्षित है। हमने ड्यूटी के दौरान वो पहले का घटना है, इसी घटना का पहले का है। जो डीएसपी साहब का चोट लगा है उसका पहले का घटना है। अभी कहाँ भेजा गया उन्हें इलाज के लिए? अभी उनको दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं उनका परिवार के द्वारा। सर, सांसद से वार्ता हुई थी बीसीसीएल जिम में, उन्होंने चेताया था कि वहाँ काम नहीं शुरू करना, फिर भी आउटसोर्सिंग वहाँ शुरू की। घटना के लिए कितना जिम्मेदार मानता है आउटसोर्सिंग? ये सभी चीज़ को अभी पूरा देखेंगे, देखने के बाद भी इसमें कोई बयान कर सकते हैं। पूरा मामला को हम लोग देखेंगे, अभी उसमें समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा के बाद भी इसमें कुछ क्या पुलिस पर हमला और कठोर कार्रवाई की उम्मीद है इस बार? जरूर होगा। किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई हमला होगा तो पुलिस की तरफ से मान लिया जाए कि अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं, को अंजाम दिया किसी भी अपराधी नहीं बख्शे। सर, बीसीसीएल के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आउटसोर्सिंग चलती है। रैयत और बीसीसीएल के जो प्रबंधन है वो टकराव आउटसोर्सिंग है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। इसके लिए पुलिस की तरफ से किस तरह की टीम बनाई जाएगी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? तो आप तो कह रहे हैं ये हमेशा रहता है जी, हमेशा आप लोग जब से हैं ये रहता है। तो जहाँ जगह इसको सूचना मिलता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है, कभी कभी है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके चलते इसी तरह का घटना हो जाती है।
हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी कोई घटनाओं के SIT लिए टीम बन रही है क्या? जिम्मेवार कौन है? SIT टीम बन रही है क्या? जरूर बनेगी सर, ऐसी घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेवार होते हैं? क्योंकि पुलिस को बीच में बस इतना ये इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं, ठीक है ना। फिर आगे का इसमें हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे इसको छुपा मत। आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम इसको छुपा मत यार। डीएसपी एसपी महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते, मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। बागबारा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा और संवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ काफी बिल्कुल, ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है। रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूँगा कि यही अवसर है, बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आज़ाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। सर, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने उनसे मुलाकात दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एसडीपीओ को पत्थरों से मार रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय है। आदमी लग रहा वो। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी सच्चाई से कभी मजबूरी आ जाती है। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ लेकर बिल्कुल, इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूँगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक सागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे इसमें? बिल्कुल, अभी जस्ट हम घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है। वह केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वह ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। थैंक यू। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।